मेरे हिसाब से ना गलत कुछ नहीं होता। लोग कहते हैं आज के जमाने में ये गलत वो गलत, कुछ लोग ना सबको गलत गलत कहते रहते हैं। मुझे लगता गलत कुछ भी नहीं है, ना स्त्री गलत होती ना पुरुष गलत होता, ना लड़की गलत होती ना लड़का गलत होता। फिर गलत कौन होता है? बताओ गलत कौन होता? मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं होता। गलत होता है तो सिर्फ देखने का नजरिया। यदि देखने का नजरिया सही है तो सब सही है, और देखने का नजरिया गलत है तो सब गलत है। तो गलत और सही क्या है? इंसान ना गलत होता है, इंसान ना सही होता है। हम जिस नजरिए से देखते हैं वो नजरिया। कोई शराबी शराब पिए बैठा है तो शराबी शराब के नजरिए से देखेगा तो कहेगा सही है, पर एक अच्छा आदमी अच्छे नजरिए से देखेगा तो कहेगा गलत। मतलब उसी को सही भी कहा जा सकता है, उसी को गलत भी कहा जा सकता है। अच्छा, हमने आपकी तरफ पत्थर फेंका तो बताओ सही है कि गलत है? जोर से। आपने हमारी तरफ पत्थर फेंका, सही है कि गलत है? जोर से, जोर से। सही भी हो सकता है। आपको किसी ने पत्थर, आपकी तरफ किसी ने पत्थर फेंका, आपकी तरफ चलो किसी ने गालियां फेंकी, तो गालियां आपकी तरफ किसी ने फेंकी तो सही है कि गलत है? गलत है ना, पर ये सही भी हो सकती है। एक ये भी दृष्टिकोण है कि सही कैसे हो सकती है। आपको जब कोई गाली दिया करे तो आप मन ही मन प्रसन्न हुआ करो, इस बात को सोचकर कि आपने जरूर कोई पाप किया होगा जिस पाप के बदले हमें गाली मिल रही है, और भगवान कितने दयालु हैं कि जरा सी गाली के बल पर हमारा सारा पाप कट गया। गालियां पाप से मिलती हैं, एक ये भी दृष्टिकोण है। हाँ, एक आदमी एक संत जी की तरफ जूता फेंकता है। एक आदमी ने संत जी की तरफ, जोर से बोलो, एक आदमी ने संत जी की तरफ जूता फेंका, संत जी को जूते से मारना चाहा, अपमान करना चाहा। अब बताओ संत जी की तरफ जूता फेंकना सही है या गलत है? गलत है ना। पर संत जी ने उसको सही वे पर लिया। संत जी ने उस जूते को उठाया और अपने माथे से लगाकर कहा, भैया तुम्हारा उद्धार तो भगवान का नाम जप करने से, भक्ति करने से हो जाएगा, पर मेरा उद्धार इस जूते पर जो धूल लगी है वो किसी ना किसी भक्त की होगी, तो उस भक्त के चरणों की धूल के बल पर मेरा उद्धार हो जाएगा। उस धूल को माथे से लगा लिया संत जी ने, जूता फेंकने वाला पानी पानी हो गया। तो एक ये भी तो दृष्टिकोण हो सकता है। आप केवल एक ही दृष्टिकोण से देखते हैं सबको, कि आपको किसी ने गाली दी तो आपको गुस्सा आ गया, आपने भी उसको गाली दे दी। ये सामान्य दृष्टिकोण है, ये सामान्य नजरिया है। एक ये भी तो नजरिया हो सकता है कि हमारे पाप कट रहे हैं, भैया आपने बड़ी कृपा की हमें गाली देकर, हमारा अपमान करके। अच्छा एक बात बताओ, आपका 100 लोग सम्मान करते हैं और एक आदमी ने आपका अपमान कर दिया, तो आप ये बताओ कि 100 लोगों का सम्मान आपको मिला और एक व्यक्ति ने आपका अपमान किया, तो आपको खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए? जोर से। आपको खुश होना चाहिए कि दुखी? मैया बताओ मेरी माँ, मैया क्या आपको कोई 100 लोग सम्मान करें और एक आदमी आपको, एक व्यक्ति आपका अपमान करे, तो आप 100 लोगों के सम्मान से सुखी होंगे या एक व्यक्ति के अपमान से दुखी होंगे? जोर से। मैया बोलो मेरी माँ, हम इसलिए बार बार बुला रहे हैं, नहीं बुलाएंगे तो सो जाओगी आप, इसलिए बोलती रहो कुछ कुछ, नहीं अभी खर्राटे बजने लगेंगे। अच्छा बताओ, जब 100 लोग हमारा सम्मान करते हैं ना मेरी माँ, तो 1-2 लोग हमारा अपमान करेंगे,
100 लोगों का सम्मान यदि आपने रख लिया है तो अपने भीतर 1-2 लोगों का अपमान रखने की जगह बना लीजिएगा, क्योंकि जहां सम्मान है वहां अपमान है। जहां लाभ है, यदि लाभ आप देख रहे हैं तो हानि भी देखनी पड़ेगी। जहां लाभ है वहां क्या है मेरी मां? हानि भी है।